ओबीसी के जो आरक्षण मिला तो ओबीसी के लोग जागरूक नहीं हुए उस समय, तो उन लोग के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया। अब देखिए मराठा भी आरक्षण को मांग कर रहे हैं। जैसे जैसे बाबा साहेब को संविधान को पढ़ रहे हैं लोग, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं सारे लोग, और कुर्मी पटेल नाई भी इस चीज़ को अब समझ रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इसी तरह मित्रों, अगर हम लोग एकजुट न रहें, अगर बहन मायावती आरक्षण के विभाजन करने पर नहीं विरोध की होती, विरोध नहीं करती, चिराग पासवान नहीं करते, दिलीप मंडल नहीं करते, खड़गे साहब नहीं करते, तो इन लोग को कान खड़ा नहीं होता। नरेंद्र मोदी आश्वासन नहीं देते, और नरेंद्र मोदी तो आश्वासन क्यों दिए, उनको तो पावर है, वो सदन बुलाकर और सुप्रीम कोर्ट को न्याय को खंडित करे, ख़त्म करे, निष्क्रिय करे, उनको न्याय को ख़त्म करे जो गलत न्याय दिए हैं। मित्रों, सोचना है कि ये लोग हम लोग को आपसी मतभेद कराना चाहते हैं, आपसी बंटवारा कराकर आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। कांसी राम साहब जी ने कहे थे कि आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम और वोट से लेंगे एमपी विधायक। तो उस बात को देखिए, आप लोग सुनिए, समझिए। हम लोग को आरक्षण कोटा से ज़्यादा हम लोगों को लोग एमपी विधायक में जीते हुए हैं। ये हम दलित महादलित लोगों को जागरूकता का परिचय है, एकता का परिचय है। इसलिए हम लोग एकजुट होकर, एकता बनाकर और सुप्रीम कोर्ट को, न्याय को विरोध करना है। और हम लोग को आरक्षण में कभी क्रीमी लेयर लागू नहीं करना है, नहीं करने देना है। बाबा साहेब को संविधान से हम लोग को आरक्षण मिला है, हम लोग को उत्थान के लिए आरक्षण मिला है। हम लोग को जो जाति भेदभाव शोषण होता है, छुआछूत के भेदभाव किया जाता है हम लोग को साथ, उसके लिए हम लोग को आरक्षण मिला है। इसलिए आरक्षण पर हम लोग सभी लोग एकजुट रहें और संघर्ष करें, लड़ाई लड़ें, और सरकार को अपनी औकात दिखा देना है कि हम लोग में कितना दम है। हम लोग चाहे मरे या मिटे, लेकिन कहीं आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देना है, और आपसी मतभेद हम लोग में आपसी बंटवारा नहीं कराना है, नहीं करने देना है। इसलिए चंद्रशेखर और बहन मायावती भी और चिराग पासवान जी भी कहे हैं, और हम भी कहते हैं कि जातीय जनगणना हो और हम लोग को 15% जो आरक्षण मिलता है उसको 20% किया जाए बढ़ाकर, और लोगों को आरक्षण दिया जाए, बढ़ाया जाए। हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। अब जाकर ओबीसी के लोग समझे हैं और जागे हैं और एकजुट हुए हैं और हो रहे हैं। जैसे जैसे बाबा साहेब के संविधान लोग पढ़ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। मित्रों, अधिकार भारत यूट्यूब चैनल को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सदस्यता ले, बेल आइकन को घंटी दबाएं, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि हम लोग एकजुट हो कर अपनी लड़ाई में सफल हो सके और अपनी लड़ाई लड़ सके। मित्रों, जितने जज बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, वो लोग चुन कर जाते हैं, और हम लोग को आरक्षण थोड़ा मिला है और पढ़ लिख कर आरक्षण के द्वारा जाते हैं, तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जबकि ये मेरा दावा है कि दलित महादलित के जैसे विद्वान इस समय भारत में और कोई जाति में लोग नहीं है, जितना दलित महादलित और ओबीसी में, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोगों में जितना शिक्षा है और शिक्षा के जितना अध्ययन लोग किए हैं, ये लोग
कैसे टेबल से चुन कर ये लोग जाते हैं, तो ये लोग पढ़े लिखे रहते हैं, पढ़े लिखे बन जाते हैं। अब देखिए डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, ये कोई पढ़ लिख कर भारी होकर नहीं गए हैं, ये चुन कर गए हैं। तो दलित महादलित को क्यों नहीं लोग चुनते हैं? पिछड़ा अति पिछड़ा को क्यों नहीं चुनते हैं वैसे वैसे संवैधानिक पदों पर? ये हम लोग को विचार करना है मित्रों, और अपने लड़ाई में जागरूक रहना है और एकता बनाकर अपने लड़ाई को लड़ना है। बाबा साहब ने कहे हैं कि एकता ही बल है। कांसी राम जी भी कहे थे कि एकता वो बल है कि किसी को झुका सकता है और कोई भी काम करने में कोई मुश्किल नहीं होगा। इसलिए हम लोग अपने बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाएं और लिखाएं और सत्ता पर भेजाएं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर भेजाएं। मित्रों, बहन मायावती के जैसा भारत में अभी कोई नेता नहीं है जो दलितों को उत्थान के लिए, सम्मान के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। जो मायावती लड़ती है दलितों के अधिकार के लिए, ओबीसी और महादलितों के जो लड़ाई लड़ती है, वो बहन मायावती जी इस भारत में लड़ती है। इसलिए बहन मायावती को हम लोग साथ दें और अपने मुद्दे पे हम लोग कायम रहें। अपने संविधान बचाने के लिए, अपने आरक्षण बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, अपने अधिकार बचाने के लिए हम लोग एकजुट रहें और संघर्ष करें, लड़ाई लड़ें। धन्यवाद मित्रों। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।